तो छोटे पर्दे का सुपरस्टार लाखों करोड़ों युवाओं को जो अपनी शख्सियत से दीवाना बना गया, ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। आपको बता दें, ओशिवारा में शमशान घाट में कुछ ही पलों में अंतिम संस्कार होगा। और ये तस्वीर देखिए, ये दिल तोड़ देने वाली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लड़की है जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पल पल थी। एक फ्रेम में शायद ऐसा बहुत कम होता था जब सिद्धार्थ बिना शहनाज के दिखते हों। ये देखिए, आज पहचानना मुश्किल हो रहा है उस शहनाज गिल को जिसने खास जगह बनाई न सिर्फ सिद्धार्थ के दिल में बल्कि अपनी इस जोड़ी से करोड़ों लोगों के दिल में, जो चहेते बन गए थे अपने फैंस के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जो एक साथ थे तो कहे जाते थे सिडनास। और देखिए, पहचानना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये लड़की जहां जाती थी वहां पर सिर्फ खुशियां बिखेरना, ऐसा लगता था चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। ये वो शहनाज गिल है जो खुद को संभाल नहीं पा रही। और कल से ये पहली तस्वीर अब जा करके शहनाज गिल की सामने आ पाई है, जब ओशिवारा में शमशान घाट के बाहर शहनाज पहुंची थी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। ये देखकर बताना भी मुश्किल इस वक्त साबित हो रहा है क्योंकि ये दो जिस्म एक जान, ऐसी स्थिति थी दोनों के लिए ही। चाहे सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर ली जाए, शहनाज की, सोना सोना दोनों का एक साथ जब ये गाना आया था तो ये यूं छा गया था युवाओं के दिलों पर। करोड़ों व्यूज महज कुछ घंटों के भीतर इस गाने को मिले थे, इतना ज्यादा इस गाने को पसंद किया गया था। अभी बहुत सारे ऐसे लगातार साथ में काम दोनों ही शख्सियतें करने वाली थी जिसका इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन सब कुछ अधूरा छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला चले गए, अलविदा कहकर चले गए। ऐसे अलविदा कहा कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। और ये एक्सेप्टेंस कितनी भारी साबित हो रही है खुद शहनाज गिल के लिए, जो खुद को सिडनाज कहलाना ज्यादा पसंद करती थी। उनके बिग बॉस में बिताए गए सिद्धार्थ के साथ हर वो पल जो उनके फैंस के लिए प्रीशियस थे, ऐसे यादगार लम्हे थे जो वो कभी भुलाना नहीं चाहते। कोई भी काम जब नहीं होता था, जब सिर्फ बातें होती थी, तो वो शहनाज गिल सिद्धार्थ को कहा करती थी मेरी तारीफ कर। और आज देखिए, खुद को संभाल नहीं पा रही। दीपक दुबे मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। दीपक, ये मतलब कि बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब भी करना उस लड़की को जो हमेशा चुलबुली सी अठखेलिया करती, खिलखिलाती, हंसती, जहां रहे वहीं पर दूसरों के चेहरों पर स्माइल ला दे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही। शहनाज गिल की ये तस्वीर एक्सेप्ट कर पाना, इसको पचा पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त तो उनके फैंस के लिए। जी आशा, आपने सही कहा। जिस तरह के ख्वाब और जिस तरह के सपने शहनाज गिल ने देखे थे और उसको देखते हुए जिस तरह से उन दोनों की जोड़ी को लेकर सराहा गया था, और आज जो तस्वीर हमारे सामने है वो काफी दुखदाई है कि किस तरह से वो सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई में पहुंची हुई हैं। लगातार कूद कर रो रही थी। मीडिया का, फैंस का इतना दबावड़ा था कि तकरीबन 10 मिनट तक उनकी जो गाड़ी थी वो गेट पर ही थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें फिर बाहर गाड़ी से निकल कर जाना पड़ा। और वहीं दूसरी तस्वीर भी काफी शॉकिंग है, जब सिद्धार्थ शुक्ला की माँ जब अंदर जाने के लिए दाखिल हुई गेट के अंदर, तो उनकी बहनों के द्वारा उन्हें पकड़ कर लेकर जाया गया था। तमाम जो यहाँ पर फैंस हैं, उसके साथ साथ जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सितारे हैं, सभी की आंखें नम हैं और सभी एक बार अंतिम दर्शन करना चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला का। जी बिल्कुल, उनकी माँ का तो सोच भी पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दीपक, आपको याद होगा, मतलब ममाज बॉय कहा जाता था सिद्धार्थ शुक्ला को। उनकी एक ख्वाहिश रहती थी कि सारी दुनिया की खुशियां अपनी माँ के कदमों में लाकर रख दें। ये ऐसा सिद्धार्थ अपनी माँ के लिए चाहते थे, इकलौता बेटा। जी आपको याद होगा, जब सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 का सीजन जीता था तो इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपनी माता जी के साथ उन्होंने शेयर की थी उस अवार्ड के साथ। तो वो प्राउड मोमेंट था। उसके बाद माँ ने जिस तरह से अपने बेटे को अपने नजरों के सामने ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा, एक के बाद एक अवार्ड जीते सिद्धार्थ शुक्ला ने अलग अलग फील्ड में, चाहे मॉडलिंग का कैरियर हो, चाहे वो सीजन 13 का रहा हो बिग बॉस का, और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी एक के बाद एक सीरीज का आना,
कई सारे म्यूजिक वीडियोस करना, तो ऊंचाइयों को वो छू रहे थे और एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे। अच्छी पर्सनालिटी थे, यही वजह है कि आज उनको अंतिम दर्शन करने के लिए और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कहें तो गलत नहीं होगा कि पूरा मुंबई एक तरह से उमड़ा पड़ा है। तमाम जो यंगस्टर हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें एक बार एक झलक देखने के लिए, उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। जी आशा। बिल्कुल, इंटरव्यू में आए थे सिद्धार्थ शुक्ला। मुझे याद आता है दीपक हमारे साथ जब न्यूज़ 24 के साथ बिग बॉस जीतने के बाद सबसे मेगा इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू उन्होंने किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप बहुत क्लोज हैं अपनी माँ के। तो शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सिद्धार्थ ने छोटे में ही अपने पिता को भी खो दिया था। उनके पिता की भी मृत्यु हार्ट अटैक ही वजह थी, जिसकी वजह से उनके पिता की जान गई थी। और उस माँ को सलाम, जो खुद को अभी कैसे न जाने कैसे संभाले हुए है, वो टूट गई होगी भीतर से जाहिर तौर पर। वो कहा जाता है कि सिर्फ बॉडी है, अंदर तो आत्मा बची ही नहीं, वो वाली शायद उनकी माँ की हालत होगी इस वक्त। उन माँ का सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला और उनका जाना, ये और दो बहन, अकेले भाई जिनके लिए बहुत सारे सपने बहनों ने भी देखे थे, बहनों के लिए सिद्धार्थ के अपने अलग सपने थे, ये सब कुछ पल भर में, इसी को शायद कहते हैं दीपक, पल भर में खुशियों का न सिर्फ चकनाचूर होना बल्कि पूरी दुनिया एक तरीके से एक परिवार के खत्म हो जाना। जी आपने सही कहा, एक माँ के लिए पूरी दुनिया का खत्म हो जाना, हो जाने जैसी बात है कि उनका जवान बेटा जो बुलंदियों को छू रहा हो और इतना कामयाब एक्टर हो और उसका महज 40 साल की उम्र में आकस्मिक निधन हो जाना और माँ का भी उसी घर में रहना, तो ये अपने आप में ही बहुत ही अचंभित करता है कि कुदरत का जो लिखा था एक तरह से कहें तो वही हुआ और वो 40 साल की उम्र में उनका आकस्मिक निधन हो गया। हालांकि परिवार ने कोई भी शक अभी तक जाहिर नहीं किया है, लेकिन परिवार भी चाहता है कि पता तो चले कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था, स्वास्थ्य कारण क्या थे जिसकी वजह से उनकी जो हृदय गति थी वो रुक गई और उन्होंने अंतिम सांस अपने ही घर में ली, अपने परिवार के बीच। लेकिन मुंबई पुलिस की बात की जाए तो मुंबई पुलिस भी अभी इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि बॉलीवुड टीवी जगत के बड़े सितारे थे। ऐसे में अब विसरा जो है उनकी प्रिजर्व की गई है। अब केमिकल एनालिसिस के बाद तो ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या उनके शरीर में ऐसे कुछ पदार्थ थे जिसकी वजह से उनकी हृदय गति रुकी या क्या वजह थी, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों जो फैंस हैं वो भी जानना चाहते हैं। खासतौर पर मैं युवा वर्ग की बात करूंगा, कल से मैं देख रहा हूं, चाहे कूपर अस्पताल हो, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला का घर हो या फिर अब मॉर्चरी जहां पर अब उनका अंतिम क्रिया की जानी है, सभी यहाँ पर युवाओं की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है, क्रेज बहुत ज्यादा था। अब महज 40 साल की उम्र और 2-3 सालों की अगर उनके करियर की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने बुलंदियां छुई, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया है। ना सिर्फ शोहरत कमाई है बल्कि इंसान जब इस दुनिया को छोड़ता है तो जब कुछ बचता है तो वही है कि उसके अंतिम क्रिया विधि में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। तो हर वर्ग, हर जाति, धर्म और चाहे बॉलीवुड से जुड़े हो, चाहे वो टीवी जगत से हो या फिर राजनीति से जुड़े हो, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले टीवी जगत से जुड़े हुए तमाम सितारे पहुंचे और सभी की आंखें इस वक्त नम है और उनकी माँ, बहन और शहनाज जो उनके बहुत ही करीबी थी, उनके बारे में कुछ भी कह पाना शब्द नहीं है कि क्या कहें। जिस तरह से वो उनके करीब थे, कई सारे बड़े सपने सिद्धार्थ ने देखे होंगे कि उन्हें और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, बॉलीवुड में एक बड़ा सितारा बनना है, क्योंकि सुशांत भी ऐसे थे, टीवी जगत से उन्होंने शुरुआत की थी। मैं आपको बताऊं दीपक, जब वो न्यूज़ 24 पे उनका हमने इंटरव्यू किया था तब मैंने ये पूछा था उनसे, क्योंकि अमूमन बहुत कम होता है 35-36 के बाद आप सोचें कि आपको बहुत जल्दी, या 37 साल के बाद आप सोचें कि अब आपको लीड रोल मिलेगा, एक आप ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं। तो ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में मेरे सिद्धार्थ से बात हुई, मैंने बोला सिद्धार्थ बहुत लेट नहीं लगता आपको कि ऐसा हो गया, बहुत लेट हो गया आपको इस सक्सेस को मिलते मिलते? तो उनका ये जवाब था कि लेट हुआ है लेकिन अब वो सब सूद समेत वापस लेने का वक्त आ गया है।
तो इतना फोकस्ड ये इंसान था अपने करियर को लेकर, इस तेजी के साथ वो बढ़ भी रहे थे। और देखिए, इससे प्यारी बात शायद किसी के लिए नहीं हो सकती इंसानी जीवन में कि आपको लोग आपके किसी कैरेक्टर की वजह से नहीं, कोई रोल आपने प्ले किया है उसकी वजह से नहीं जान रहे या पसंद कर रहे हैं, बल्कि आपको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली जो आप हो, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके लिए आपको लोग पसंद कर रहे हैं। यही हुआ बिग बॉस में आने के बाद, उनके व्यक्तित्व जो सामने आए लोगों के, और उसके बाद उनको वो प्यार मिलना शुरू हुआ और उसके बाद उनको ये तरक्की मिलनी शुरू हुई। बहुत डर के साथ वो बिग बॉस में आए थे। उनका फैसला कि वो जाएं भी कि ना जाएं बिग बॉस में, ये लेने में भी उनको काफी वक्त लग गया था और आखिरकार उन्होंने हाँ में डिसीजन लिया और फिर ये कितना ज्यादा फ्रूटफुल उनके लिए साबित हो गया, ये पूरी दुनिया आज के डेट में जानती है। लेकिन मुझे दीपक ये बताइए, क्या हम अंदर की तस्वीरें, लाइव पिक्चर्स उनके अंतिम संस्कार की नहीं देख पाएंगे? क्या वो तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं क्या? जी, आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने बाहर जो मॉर्चरी है उसके बाहर ही माफ कीजिएगा, जो शमशान है वहां पर हमें बाहर ही रोक दिया गया है क्योंकि फैंस का बहुत ज्यादा जमावड़ा है और अंदर जहां पर शमशान घाट है, जहां पर उन्हें उनकी क्रियाविधि की जानी है, वो अंदर की तरफ है। इस वजह से जो डायरेक्ट तस्वीरें हैं वो कुछ समय के बाद हमें मिल पाएंगी, जब जो अंदर गए हुए लोग हैं, जब उनसे अभी कुछ समय के बाद जब हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी मीडिया कर्मियों को गेट के बाहर रोक दिया है और जो अंतिम क्रियाविधि है वो उसके शमशान घाट के जो अंदर की जो लॉबी है वहां पर ही वो की जानी है। जी आशा जी, तो ये तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, ये बगल में, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, ये देखिए, ये सिद्धार्थ की दोस्त शहनाज की तस्वीरें हैं और बगल में उनकी माँ, देखिए कैसे उनको संभाल कर ले जाना पड़ा, दोनों टूटे हुए, बहुत, क्योंकि गहरा आघात, जिसको शायद सब कुछ आप अपने जीवन में मानते हो, एक ऐसा शख्स आपको वो भी इस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से छोड़कर चला जाए तो खुद को संभालना मुश्किल होता है। उसी का सामना इस वक्त ये परिवार कर रहा है। मेरे साथ अश्विनी इस वक्त हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अभी तस्वीर हम दिखा रहे थे, शहनाज गिल, मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इससे पहले शहनाज गिल को, चाहे वो बिग बॉस में होते हुए रोती भी हूं तो भी उनको देखकर चेहरे पे हंसी आती थी, लेकिन आज ये तस्वीर जो उनकी देख रहे हैं हम, ये दिल तोड़ रही है। कल से ये क्या बात करेंगे, इनसे कोई क्या सवाल पूछेगा, ये दिल तोड़ने वाली, शायद ऐसा कभी सपने में भी किसी ने, उनके फैंस ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी शहनाज गिल कभी हमें देखने को मिलेगी। सिद्धार्थ की मौत ने उनके हजारों लाखों करोड़ों चाहने वालों का दिल तोड़ा है आशा। वैसे ही शहनाज की तस्वीर जब हम देख रहे हैं, शहनाज बिलख रही है और हमको जब हम कल शहनाज गिल से बात तो हमने देखा तो उनके फादर से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि शहनाज बिल्कुल इस हालत में नहीं कि वो किसी से बात कर पाए, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उनके भाई आए हैं, उनकी माँ आ गई और सब उनको सहारा दे रहे हैं, लेकिन जैसे शहनाज का तो की उम्मीदें ही बिखर गई, हौसला ही टूट गई। सब उनको हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहनाज की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। हालांकि इन दोनों ने कभी अपने रिश्तों को कभी भूला नहीं और हमको भी इस बात का की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन शहनाज को ऐसे देख कर जैसे हर कोई क्या कहते हैं आशा, बहुत सारे ऐसे काम थे जो साथ में किए थे। शोना शोना वो वीडियो भी हमें याद है अश्विनी, जो साथ में, और कितना बड़ा हिट ये साबित हुआ था। मतलब ये तो एक गिफ्ट था उनके फैंस के लिए। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रहे होंगे अश्विनी, जिस पर शायद दोनों हम बहुत जल्द इन फ्यूचर साथ में देखते दोनों को पर्दे पर, और बेसब्री से फैंस को इसका इंतजार था। बिल्कुल आशा, आप सही कह रही हैं। दो और ऐसे प्रोजेक्ट थे जो शहनाज और सिद्धार्थ को लेकर प्लान किए जा रहे थे और एक और म्यूजिक वीडियो प्लान किया जा रहा था। जो देसी म्यूजिक फैक्ट्री से है उन्होंने के ट्रैक, मतलब शहनाज और सिद्धार्थ को बिग बॉस के बाद पहली बार एक प्रोजेक्ट पर साथ लेकर आए थे शोना शोना के लिए, और वो गाना 100 मिलियन पार कर गया। तो दुनिया, मतलब उनके फैंस ने उन पर बेशुमार प्यार लुटाया और अब शहनाज और सिद्धार्थ सब एड कमर्शियल साथ में आ रहे थे, लेकिन
प्रोफेशनल से ज्यादा ये शब्द सिद्धार्थ हम सब जानते हैं जी। कि सिद्धार्थ अपने रिश्तों को लेकर थोड़े खामोश रहते थे, कम बातें करते थे, और शहनाज की ही वोकल थी। एक तो के दोस्तों से हुई और कुछ उनके डायरेक्टर से बात हुई, तो वो बताते शहनाज कहती थी सिद्धार्थ बोलो ना कि सिद्धार्थ मुझसे शादी कर ले, सिद्धार्थ को बोलो ना, कन्विंस करा देगी। और लेकिन सिद्धार्थ एक तरीके से अपने आप को होल्ड बैक करते थे। लेकिन इस रिश्ते जो एक बेनाम रिश्ता था इसके बीच में, उसको नाम देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और आज ये तस्वीरें बात की गवाही, रिश्ता कितना शहनाज के लिए वो रिश्ता कितना जरूरी, सिद्धार्थ का जाना शहनाज को कितनी बुरी तरह से तोड़ दे। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी यादें, और मैं अब सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है तो ये भी एक्सेप्ट करने में मैं क्योंकि जानती हूँ क्लोजली, और इसलिए अश्विनी जब हमारे साथ हैं तो वो खुद बता सकेंगे कि कितना भारी दबाव था उनके फैंस का कि दोनों को एक बार फिर साथ हम ला पाए। वो इंटरव्यू जो हमने किया था अश्विनी सिद्धार्थ शुक्ला का बिग बॉस के विनर बनने के बाद, उसके बाद वो जरूर मैं चाहूंगी आगे आप बताइएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन हम लगातार बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।